गया और ये छलांग मारी मैंने। ओ नो। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम, वेलकम बैक टू डे ब्लॉग। और ये रहा आज का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। जय जय श्री राधे। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो ये रही बावड़ी, मैं आ चुका हूँ नहाने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सह यज्ञ प्रज्ञा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्येध्वमेष वो अस्तित्व ऋषकामुदुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की शांति संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्धिजीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्वस्यात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान हैं। श्रीमद्भागवत में भी श्रील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियपतिर्यज्ञपति, प्रजापतिर्धिया पतिर्लोकपतिर्धरापति, पतिर्गति चांदक वृषशांतवताम प्रसिद्धताम में भगवान संतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमश कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया।
संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सा अंगोपांग स्त्रा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये अर्जन्ति ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है। देवाना भावयत्यानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमावस्पत्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यगत्पासम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अतंत भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्धो शतव शुद्धो ध्रुवा समृति लभे सर्वग्रंथीनां विम्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है और जीवन शुद्ध होने से समृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और समृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मये देव सर्वशुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णं समर्पयामि नमः। ओम श्री राधा कृष्णं समर्पयामि नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री हरि विष्णु जी जय। तो ये प्रभात बंदन हो गया है, तो चलिए अभी मैं आ गया हूँ नहा धो के। अभी वगैरह बनाते हैं, कुछ किचन में चलते हैं। आग जलाना भी एक मॉर्निंग के लिए सबसे बड़ा टास्क रह जाता है, खासकर जब चूल्हे में आग जलानी और ऐसी प्लास्टिक मिल जाए आपको आग जलाने के लिए, क्या ही कहने। अब ना तो आग जल रही है, अब कुछ और लेना पड़ेगा इसको जलाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आग जल चुकी है, उसी प्लास्टिक से मिशन सक्सेसफुल। आग लगाओ दोस्तों। अभी बन रही है चाय दोस्तों। तो मैं जा रहा हूँ देवथ। ये भी एक पगडंडी है जो कि पीपल के पास निकलती है जाके। कल मैं पिछले ब्लॉग में बाइक पर गया तो आपको पीपल वाली जगह बताई थी, तो वहाँ निकल गई है जाके। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पगडंडियाँ। ऐसे रास्तों से चलना पड़ता है। और ये मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, ये देखिए, ये दोनों मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मैं पहुँचने वाला हूँ। और ये देखिए, ये श्रृंगी आगे आगे जा रही है और भृंगी भी इसी के पीछे वो नीचे है। और देखो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। और देखो रहा नीचे,
और ये श्रृंगी आगे और मैं चलता हूँ। तो ये आगे वो जगह दोस्तों, पिपड़ वाली जगह जो मैंने कल आपको बताया, 2 पिपड़ यहाँ से निकलती है वो पगडंडी हमारे गांव से। दोस्तों ये रही वो पगडंडी जो नीचे देवथ में मिलती है जाकर विंकल की दुकान के पास। और एक ब्लॉग था जिसमें मैं आर्यन से लिफ्ट लेके ऊपर सड़क में उतरा था स्कूटी पे। अगर आपने वो ब्लॉग देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। कौन कौन मेरे ब्लॉग देखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितना वो ब्लॉग था, कौन सा एपिसोड था जिसमें मैं ऊपर उतरा था और नीचे पहुंचा था। ये एक तो पिछले वाला कल का है, लेकिन उससे पहले मैं आया था यहाँ पर। ये रहा PNB बैंक नीचे, और ये रामानंद ताऊ जी की दुकान, और ये राशन की सोसाइटी, और यहाँ पे रहा वो संतोषी माता का मंदिर, और ये रहा देवत चौक, और ये कैमरे बढ़िया बढ़िया। और ये देखिए भेड़ बकरी पालन भी किया जाता है हमारे यहाँ पर। हेलो दोस्तों, तो मैं गया था देवत बैंक में अपना अकाउंट के अंदर नाम सही करवाने के लिए। तो वो सही हो जाएगा 2-3 दिन में, प्रूफ वगैरह सारे दे दिए हैं। और अभी मैं पगडंडी से चला हुआ हूँ नीचे देवत से, आप देख पा रहे होंगे साइड में पीछे देवत और ऊपर ये चढ़ाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर पे ही। अब ये देखिए दोस्तों नीचे देवत जो विंकल की दुकान के पास है, वहाँ पर क्या गद्दी जा रहा है। रुको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहीं से ही दिखा दूंगा मैं। ओ भाई साहब, ये देखो कितने सारे भेड़ बकरियां हैं। अगर इतने सारे, पता नहीं करोड़ों में होनी इनकी कीमत ही करोड़ों में है। अगर ये गादी देखा जाए ना तो भाई हमसे कहीं जाके करोड़पति अरब खरबपति है बंदा। अगर एक भेड़, अगर ये ज़्यादा नहीं ना 7 या 8, चलो छोटी का, चलो एवरेज मान के चलते कि 12,000 की एक भेड़ है। अगर इसके पास ज़्यादा नहीं ना, ये 100-200 भेड़ें होनी कम से कम। अब आप आइडिया लगा लो कि कहाँ पहुँच गया बंदा। गाइस ये आप देख सकते हैं, इसी पगडंडी से मैं देवत के लिए गया था। अब मैं आ भी इसी से वापस रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट है हमारे गांव के लिए जाने के लिए। तो यहीं से मैं चला जाऊँगा और घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। चलिए देखिए दोस्तों, इसी खेत में मैं आपको बिजूकाओं की फौज दिखाऊंगा। 1 2 3, ओ देखो पूरे बिजूका ही बिजूका है पूरे खेतों में। देखो सभी ने अपने अपने खेतों में बिजूका लगा के रखे हैं ताकि कोई जानवर या पशु पक्षी फसल को ख़राब ना कर सके। ये देखिए दोस्तों, तो ये रही अमेज़न के जंगल जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। कुछ इसी तरह कोठी के जंगल हैं, ये आप देख सकते हैं। ये नाला यहाँ पर संभल संभल कर कदम रखने पड़ेंगे क्योंकि अगर एक बार पाँव स्लिप हो गया तो पूरा का पूरा जूता गीला और हीरो जाएगी रासलीला। ये देखिए कुछ इस प्रकार से चलना पड़ता है, बस रास्ता आ ही गया। और ये छलांग मारी मैंने, ओ नो, ये मैं गिरते गिरते बच गया गाइस, नहीं तो यहीं पे अभी अभी मेरा क्या हो जाता, मोए मोए हो जाता। बच के रहिए। ये रहा वो रास्ते में दरवाज़ा, इससे दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे हम। याहू, देखिए रहा मेरा घर और यहाँ से मैं आ गया। ये देखिए ये रहा रास्ता, और ये स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हुए। देखिए मोनू भाई जी के डंडे का काम चल चुका है। ये मेरी गोइने अस्त व्यस्त हो गई है, इसको भी ठीक करेंगे। और ये गौरव भाई जी, और ये पिताश्री, और ये दोस्तों ये डंकी फ्लाइट चली गई आगे। ये पकड़ रहा है और ये बॉल उड़ाते हुए और शानदार यहाँ पर फील्डर यहाँ पर KL राहुल। अंपायर खरीदना रखो ना भाई, नोट आउट दे लो, ठीक भी तो करनी है।
और ये बॉल जाते हुए और ये 10 सेकंड बना 5 सेकंड लेग बाई जो पूजी हेलो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5:30। तो मैं जा रहा हूँ अभी पानी लाने के लिए। तो मिलते हैं पानी लाने के बाद। ये श्रृंगी है, ये भृंगी है और ये मैं ओंकार। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए।